और कलयुग की पतिव्रताएं कैसी हैं सभी जानते हो, कहने की जरूरत ही नहीं, सभी लोग जानते। आज कल की तो पतिव्रताएं तभी तक हैं जब तक पति के पास में पैसा और रोज पति शॉपिंग पे लिवाए जाए, रोज मन की साड़ी ले आए, तो लो पति बहुत प्यारो और तो लो जो पति की सेवा करती। और महाराज जो पति के पास में पैसा खत्म सोई महाराज धर्म खत्म। फिर तो कादी दाढ़ी के चिको मरो कटो जाए, हमें कोई मतलब नहीं। ऐसी है आजकल की पतिव्रताएं, बोली गोविंद भगवान की। और आजकल की ऐसी हो रही महाराज कि पति की सेवा छोड़ो, पति की सेवा छोड़ो महाराज। आजकल की पतिव्रताएं अपने अपने पतियों को मरवा करके जा रही हैं। अब बताओ जो पतिव्रताएं कहलाने के लायक हैं, बताओ भैया आप ही बताओ। ऐसी स्त्री अच्छी होती है? नहीं होती है। एक समय की बात बताएं, एक दृष्टांत याद आ गया हमें कि महाराज एक गांव में एक स्त्री रहती थी, बड़े ध्यान से सुनना। तो एक गांव में एक स्त्री रहती थी, तो वो स्त्री जो थी महाराज अपने पति से बहुत लड़ाई करती थी, बहुत लड़ाई, अपार लड़ाई, दिन रात लड़ती रहती, दिन रात किचकिच करती रहती। और अच्छा पति जो रहे सो हमारे परीक्षित महाराज जैसे सीधे साधे, हाँ परीक्षित महाराज जैसे सीधे साधे रहे, सो वे बेचारे अपनी धर्म पत्नी से बहुत डराते महाराज। अब पत्नी को स्वभाव कैसो कि पत्नी रोज अपने पति से लड़ाई करती थी, रोज नियम से। जो लोग अपने पति से लड़ ना ले तो लोगों की रोटी नहीं पचती, ऐसी पत्नी रहे। सो महाराज अब उनके पति जो रहे सो बड़े सीधे साधे। तो पहले के लोग ऐसे होते थे कि वो महाराज सुबह उठते थे, एक लोटा मठा पियते और कंधे पे हल रखते थे और महाराज बैल लेके खेतों पे जाते थे, खेतों पे पूरा दिन हल चलाते थे और शाम को घर वापस लौट आते थे। ये बुजुर्गों को बात पता होगी, पहले पूरे दिन लोग हल चलाते थे, पूरे दिन। और महाराज आजकल तो सवेरो चाय और कॉफी थे, वो तो पहले मठा थे, वो तो सवेरो होता था कि नहीं बुजुर्गों। पहले के लोग महाराज मठा पी पी करके जाया करते थे खेत पे, पहले ताकत होती लोगन के अंदर। आजकल तो चाय ही जैसे सब हैं। अब देखो मॉडल, जो आजकल तो मठा कहीं मिलता भी नहीं है। आजकल तो महाराज जगाओ के ताकत भैंसिया के एन में के दूधिया के केन में। हाँ अब तो ऐसी ताकत है, सवेरे जैसे भैंस दुई और महाराज दुई के डाल दो डेयरी में, बस ले महाराज जाओ। अब ताकत गई डेयरी में ताकत, अब ताकत आएगी कहां से। हाँ अब सुनो महाराज, तब मैया जो रहे सो उनका स्वभाव बड़ा ही क्रूर था, अपने पति से लड़ती रहती। पति बड़े सीधे साधे। तो पति सवेरा होता, एक लोटा मठा पियत, खेतों पे निकल जाते, सारा दिन हल चलाते, शाम को लौट के आए जाते। तो जब लौट के आए जाते तो एक समय की आपको बात बताएं कि वे मैया जो रहे सो एक पड़ोसन के घर पहुंची। तो वे मैया जब एक पड़ोसन के घर पहुंची परीक्षित महाराज, तो जब पड़ोसन के घर पे वे मैया पहुंची तो पड़ोसन जो रहे वो बहुत बड़ी पतिव्रता थी, बहुत बड़ी पतिव्रता थी। इतनी बड़ी पतिव्रता थी कि अपने पति की दिन रात सेवा करती रहती, दिन रात सेवा। सुन रहे हो परीक्षित महाराज, तुम्हारी लगातार रहे। हाँ जो स्त्री जो रहे जो लड़ती रहती थी अपने पति से, वो महाराज अपनी पड़ोसन के घर पहुंची। और पड़ोसन जो रहे सो बहुत बड़ी पतिव्रता। सो पड़ोसन महाराज जो रहे सो वो धान कूट रही थी, धनकुटा से। धनकुटा जानते हो? हाँ तो धनकुटा से वो मैया जो पड़ोसन रहे सो धान कूट रही थी। तो जब धान कूट रही थी तो उस पड़ोसन का जो पति रहे सो भीतर सोए रहो। तो पति जब भीतर सोए रहो तो वो मैया धान कूटती जा रही, तब तक बे आई, बे जो लड़ती थी सो बे आई। बोले जीजी क्या कर रही? बोले कछु नहीं, धान कूट रही। बोले अच्छा। हाँ तो ऐसे आपस में दोनों की बातें होने लगी। जब दोनों की बातें होने लगी तो वो पड़ोसन रहे वो तो धान कूट ही रही थी, तब तक बा के पति ने पानी मांगो। सो जो पति ने आवाज लगाई कि पानी, हमारा जो पानी की आवाज लगाई
लगाई। सो मैया जैसे ही धान कूट रही थी, जैसे ही अपने पति की आवाज सुनी तो अब मैया ने धनकुटा जो रहे सो ऊपर कर दो, और जब ऊपर कर दो तो वो धनकुटा ऊपर ही टंके रह गो। और जब वो धनकुटा ऊपर ही टंगो रह गो तो वे मैया दौड़ के गई अपने पति को पानी पिलाए के, फिर वापस आई, धनकुटा फिर उतारो, वे फिर धान कूटन लगी। अच्छा वे जो रहे वे बैठी थी, जो लड़ती रहती थी, वे सब कुछ देख रही। अब वे बोली जा बताओ जी तुम्हारे पति ने मांगो पानी और तुम कूट रही थी धान, फिर तुम्हारी धनकुटा टंगोई का कर रही है, क्या बताओ। अब तुम अपने पति को पानी दे के लौटे आई, जो धनकुटा तो नहीं गिरो, ऐसी कौन सी शक्ति है तुम पे। सब महाराज मैया बोली के बहन शक्ति हम पे कोई नहीं, अरे हम तो अपने पति की दिन रात सेवा कत रात, तो हम इतनी बड़ी पतिव्रता हैं, इतनी बड़ी पतिव्रता हैं कि हमें सबरी शक्तियां हैं। तबे बोली अच्छा बहन अगर हम अपने पति की सेवा करें तो हम पतिव्रता बन जाइए। तबे बोली बिल्कुल बन जाओगी, अगर तुम अपने पति की सेवा करोगी तो तुम भी पतिव्रता बन जाओगी। अब उनके मन में बैरील घूमन लगी कि अब कछु हो जाए, पतिव्रता तो बन की हम दिखाई। सो महाराज वे मैया चली और चल के अपने घरे आई, और जो घरे आई सो महाराज दरवाजे पे ही खड़ी है गई। अब जो दरवाजे पे खड़ी हो गई, अब राह देख रही अपने पति की के पति कब आए रहे। हाँ जो अपने पति को रोज लड़ती थी, अपने पति के ऊपर अत्याचार करती थी, आज वो दरवाजे पे खड़ी और अपने पति की राह देख रही महाराज। अब वो शाम हो गई, उनके पति आए और महाराज आए के हल लिए थे, कंधे पर हल रखे थे, हाथ में बैलों को पकड़े थे, और बेजो रहे सो महाराज द्वारे पे खड़ी हो। जो पति को आत वो देखो सो आधी दूर पहुंच गई। महाराज हल उतार लो, अपने कंधे पे रख लो, बैल ले ले, खूटा से बांधे, बोली सुनो चलो भीतर चलो, 2-4 दिन से नहाओ नहीं, पानी बद दे नहा ले। हाँ देखो काया तुम्हें कैसी कारी पड़ गई है, चलो नहा ले चले। हाँ पति देव सोचने लगे आ जा उल्टी गंगा खाते बह रही रोज जी हमें हमारे ऊपर अत्याचार करती थी, आज जी हमें नवाए रही है, पानी भर रही है हमारे कहा जी। अब महाराज वे भैया चले, अच्छा भैया जैसे ही अंदर चले तो चल के उनने नायवे कहा जी पानी रख दो। अब जब पानी रखो तो महाराज वे ऊपर से पानी लोटा भर भर के डालती जा रही। अब वे भैया जो है सो बेचारे डरा जा रहे, कभी ऐसा सुना हो कि पीछे तो चनकटो बैठे। अब महाराज वो नवाती जा रही, अब पति नहाते जा रहे। अब महाराज अच्छी तरीके से जब उन्होंने नहा लिया तो नहाने के बाद में सुंदर से वस्त्र पहना दिए। अब वे जब सोच रही कि अब पतिव्रता बनी, अब महाराज पतिव्रता एक दिन में थोड़ी ना बनो जाते, अब वो सोच रही कछु हो जाए पतिव्रता बन के ही रही, पड़ोसन अगर पतिव्रता तो हम बने। अच्छा बहुत सी माताएं होती है ना कि अगर पड़ोसन जो करे सो करिए, पड़ोसन अगर जहर खाइए तो बहु खाइए, अगर पड़ोसन कुआं में गिरे तो फिर हम गिरे। माताएं पड़ोसनों की बहुत सहज करती हैं। तो अब मैया जो रहे सो महाराज अपने पति को सुंदर वस्त्र पहना दिए, वस्त्र पहनाए के चारपाई पे बैठाल दो, और कहीं सुनो तुम कल तय कोई काम पे नहीं जाइयो और ज्यादा धूप में काम मत करो करियो, देखो तुम कितने कारे पड़ गई हो, और जितो काम करे वो तो उतो ही करियो, तुरंत घरे लौटे। बोले ठीक है। अब बे भैया हमें हम मिलाए रहे। अब उन मैया ने क्या किया कि अपने पति के लिए थाली में भोजन परोस के ले आई। जब भोजन परोस के ले आई तो भोजन की थाली रख दी सामने, अपने पति से बोली सुनो भोजन तुम कर लियो, और जब तुम पूरा भोजन कर लियो तो जामे से आधी रोटी छोड़ दियो सो हम खाइए। बोले ठीक है। अब उनने भोजन भी कर लिया, आधी रोटी रहे सो छोड़ दी, सुबह आई सो उनने आधी रोटी खाई ली परीक्षित महाराज। और जो आधी रोटी खाई तो खाए के बाद में अब बे मैया अपने पति से बोली सुनो हम जा रहे धान कूटन, हम जा रहे धान कूटन, और तुम आराम से सोए जाओ, लेकिन तुम सोइयो नहीं, ले तुम सोना नहीं। अब तुम जान लो कि हम धान कूटन लगे तो तुम हम पे पानी मांगियो। तो ऐसा ही हुआ, महाराज अपने पति को लिटा दिया। अब जब अपने पति को लिटाया परीक्षित महाराज तो बे गई सोने धनकुटा उठाओ कोने में से उठाई के धान कूटन लगी।
अब वे मैया धान कूटन लगी तो पति ने सोचा कि पत्नी जा कहीं थी कि सही हो ना, धान कूटन लगे तो पानी मांगी। सो महाराज हुआ ऐसा कि वो मैया जब धान कूटन लगी तो भीतर से आवाज आई, पति ने आवाज लगाई पानी। हमारा जो पति ने आवाज लगाई पानी, सुबह तो धन कूटा ही नहीं थी। सो उनने क्या करो कि धनकुटा जो लो सो ऊपर टांग दो, और जो धनकुटा ऊपर टांगो ऊपर ही देखने लगी। हमारा जो ऊपर देखा अब तो बसाए रहे हो। हमारा जैसे ही उन्होंने धनकुटे की तरफ देखा सो वो धनकुटा ऊपर से नीचे आओ सीधो नाक में लगो, और जैसे ही नाक में धनकुटा लगो सो महाराज जब पे गए दारी के दुश्मन ने नाक टुरवाए थे। महाराज अब गुस्से में आ गई, क्रोध आ गया उनको, और जब क्रोध आया तो महाराज उनने वही धनकुटा उठाओ अपने पति के दुश्मन ने मार डारो, ऐसो पतिव्रता बनाओ। तो कहने का अभिप्राय हमारा ये है कि महाराज पतिव्रता बनो तो धीरे धीरे बनियो, एकदम न बन जाइयो, न फिर उनके जैसी अपनी नाक उठवाई।